हेलो गाइस, वेलकम टू फ्रेम्ड इटर्नल्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एस्ट्रो फोटोग्राफी के बारे में, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग जॉनरा ऑफ फोटोग्राफी। तो ये वीडियो थोड़ा लेट जा रहा है एस्ट्रो फोटोग्राफी वाला, क्योंकि बहुत सारे असाइनमेंट्स आ चुके हैं कॉलेज से। आपको पता ही होगा, इंजीनियरिंग में एग्जाम से पहले सब असाइनमेंट्स देते थे, सब बड़े बड़े असाइनमेंट्स। तो उसके लिए थोड़ा लेट हो गया। बाय द वे, लुक एट द व्यू हियर। It's almost early in the morning. I mean, not early. It's 7 a.m. And comment down if you are also an engineering student. So let's continue with the video. तो इस वीडियो में हम जानेंगे एस्ट्रो फोटोग्राफी के बेसिक्स के बारे में एंड किसी भी टाइप के एस्ट्रो फोटोग्राफ्स को क्लिक करने के लिए या फिर पोस्ट प्रोसेसिंग करने के लिए कौन कौन से गियर एंड सॉफ्टवेयर हमें ज़रूरत होंगे। अगर आपका एस्ट्रो फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है या फिर कोई भी टाइप का जनरल स्पेस ऑब्जेक्ट या डीप स्पेस ऑब्जेक्ट, किसी पर भी आपका अगर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो आप इस पूरे वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा। एंड दोज गाइज हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन एस्ट्रो फोटोग्राफी एंड दो स्पेस काइंड ऑफ स्टफ, यू विल बी इंटरेस्टेड आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। सो वॉच टिल द एंड। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन पर दबा के ऑल कर दीजिए, जिससे कि नए वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एस्ट्रो फोटोग्राफी असल में होता क्या है। देखिए, जनरल फोटोग्राफी में हम क्या करते हैं, किसी भी टाइप का लैंडस्केप, ऑब्जेक्ट या लिविंग बीइंग का हम फोटो खींचते हैं। लेकिन एस्ट्रो फोटोग्राफी में स्टार्स, नेब्यूला, स्टार क्लस्टर्स, गैलेक्सीज, इन सारी चीज़ों को कैप्चर किया जाता है। लैंडस्केप भी यहाँ पे मौजूद होता है। आपने देखा होगा मिल्की वे शॉट्स में, वहाँ पे लैंडस्केप भी मिल्की वे कोर के साथ लैंडस्केप भी वहां पे होता है, लेकिन उस शॉट में मिल्की वे उसका मेन पार्ट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो फोटो है, इसमें जो मिल्की वे गैलेक्सी का कोर पार्ट है वो इस फोटो को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। मतलब ये मिल्की वे का पार्ट पूरे फ्रेम का सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और सिर्फ मिल्की वे लैंडस्केप ही नहीं, हम यहाँ पे इस टाइप के कॉन्स्टेलेशंस को भी कैप्चर कर सकते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ओरायन कॉन्स्टेलेशन को कैप्चर किया गया है। अगर हम इसको और भी ज्यादा जूम में कैप्चर करें तो आप देख सकते हैं वहां पे ओरायन नेबुला भी मौजूद है, हॉटसेट नेबुला भी मौजूद है एंड साइड में फ्लेम नेबुला भी मौजूद है। तो कई सारे टाइप्स के इंटरेस्टिंग फोटोज खींचे जा सकते हैं। एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हैं लियो कॉन्स्टेलेशन का एक पिक्चर है, इसमें भी ऑलमोस्ट पूरा डिटेल्स ही कैप्चर्ड है। तो यही था एस्ट्रो फोटोग्राफी का एक ओवरव्यू। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो एस्ट्रो फोटोग्राफी में भी कई तरह के डिवीजन होते हैं। जैसे कि आपको अगर मिल्की वे शॉट्स लेने हैं लैंडस्केप के साथ तो वो जनरल एस्ट्रो फोटोग्राफी के कैटेगरी में पड़ता है। तो अगर आपको कोई भी टाइप का प्लैनेट कैप्चर करना है तो वो प्लैनेटरी एस्ट्रो फोटोग्राफी में आता है। मतलब उसमें आपको गियर भी अलग टाइप का लगेगा। तो अगर आपको डीप स्पेस ऑब्जेक्ट्स कैप्चर करना है जैसे कि नेब्यूला, गैलेक्सीज, स्टार क्लस्टर्स, इन सब के लिए अलग टाइप का गियर लगता है एंड इसको डीप स्पेस एस्ट्रो फोटोग्राफी भी कहता है। डीप स्पेस क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो डिस्टेंस है अर्थ से वो बहुत ही ज्यादा होता है। मतलब सन, मून आप जो देख रहे हैं इन सब से कई गुना ज्यादा होता है, कई हजार गुना। तो इसीलिए उसको डीप स्पेस एस्ट्रो फोटोग्राफी भी कहते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए एक क्विक क्वेश्चन, आप लोग गेस कीजिए कि इन दोनों फोटोज को किससे खींचा गया है, एक मिररलेस कैमरा से, एक मोबाइल कैमरा से या फिर एक बेसिक DSLR से। गेस करके कमेंट में ज़रूर बताना। तो एस्ट्रो फोटोग्राफी सारे फोटोग्राफी जॉनरा में सबसे एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स फोटोग्राफी है। तो इसमें आप देखे होंगे इस टाइप के रिग जो बहुत ही महंगे होते हैं और आप अपने सिर्फ एक फ़ोन एंड ट्राइपॉड से भी एस्ट्रो फोटोग्राफी कर सकते हैं। तो हम आज बेसिक नीड्स को देखेंगे, जो बेसिक्स गियर आपको रिक्वायर्ड होगा जिससे बिना आप एस्ट्रो फोटोग्राफी कर नहीं सकते, वही हम आज देखेंगे। तो सबसे पहला गियर है एक स्टडी ट्राइपॉड। देखिए, ट्राइपॉड हमें क्यों चाहिए? क्योंकि हम एस्ट्रो फोटोग्राफी में लॉन्ग एक्सपोजर शॉट लेते हैं। लॉन्ग एक्सपोजर में आपको कैमरा या मोबाइल को बहुत ज़्यादा टाइम के लिए
उस सेम पोजीशन में होल्ड करना पड़ता है, तो इसके लिए हमको ट्राइपॉड चाहिए। एंड जो सेकेंड आइटम है वो है कोई भी टाइप का बेसिक DSLR या मिररलेस, या फिर आप अपने मोबाइल कैमरा को भी यूज़ कर सकते हैं। बस 2 चीज़ उसमें होना चाहिए, वो है फुल मैनुअल कंट्रोल एंड रॉ का सपोर्ट, क्योंकि रॉ में हम ज़्यादा डिटेल्स को कैप्चर कर पाते हैं। एंड DSLR एंड मिररलेस के लिए डिपेंडिंग ऑन योर टारगेट यू कैन चूज एनी लेंस, बस वो लेंस थोड़ा फास्ट होना चाहिए, मतलब एपर्चर उसका 2.8 1.4 ऐसा टाइप का होना चाहिए, क्योंकि हम लो लाइट में फोटो खींचेंगे, मतलब एकदम डार्क होगा, तो उसके लिए जितना छोटा एपर्चर होगा उतना ही ज़्यादा लाइट आपके कैमरा के सेंसर पे आएगा एंड उतना ज़्यादा डिटेल्स वाला आपको पिक्चर मिलेगा। इसलिए प्रेफर किया जाता है फास्ट लेंस को चूज करना। फिर भी आपके पास कोई भी एक लेंस है उसको भी आप यूज कर सकते हैं। एंड इसके साथ और एक गियर भी होता है जो कि है एक स्टार ट्रैकर, जो कि मैं बिगिनर्स के लिए प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि बिगिनर्स के लिए विदाउट स्टार ट्रैकर इज ओके फॉर नाउ। तो गियर हो गया, अभी जान लेते हैं कि फोटो को कैसे कैप्चर करना है। अगर आप कोई भी मिररलेस या DSLR यूज कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपका लेंस का जो लास्ट एपर्चर है, मतलब जो लास्ट लो एपर्चर है, उसमें रखना है। अगर आपका 2.8 है या फिर 4.5 भी है या फिर 1.4 है लास्ट एपर्चर, तो उसमें रखना है, सबसे वाइड एपर्चर में आपको रखना है। एंड फिर आता है शटर स्पीड में। शटर स्पीड बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है आपके फोकल लेंथ के ऊपर, क्योंकि अर्थ मूव कर रहा है, इसके लिए जो नाइट स्काई है वो भी एक जगह पर स्टिल नहीं रहता है, वो भी मूव करता है। तो हम एक स्टेशनरी ट्राइपॉड से अगर कोई भी टाइप का फोटो स्टार्स का खींचना चाहे तो उस टाइम पे आपको 500 रूल यूज़ करना पड़ेगा। 500 रूल क्या होता है, आपको पहले आपका लेंस का फोकल लेंथ जानना पड़ेगा, फिर 500 से उस वैल्यू को डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आता है, अगर उतने सेकंड्स तक आप अगर कैमरा के शटर को ओपन रखते हैं तो आपका जो ट्रेल है स्टार में, तो वो ट्रेल रिड्यूस हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपका अगर 100 mm का लेंस है तो 500/100 यानी कि 5 सेकंड्स के लिए आप अगर कैमरा के शटर को ऑन कीजिएगा तो आपका मिनिमम ट्रेल यानी कि मिनिमम स्टार ट्रेल आएगा। और अगर आपको ट्रेल ही चाहिए तो आप शटर स्पीड को ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा रखने से आपको वो डॉट पॉइंट वाला स्टार नहीं मिलेगा। तो तीसरा पॉइंट है यहाँ पे फोकस को आपको मैनुअल पे ले जाना है ऑटो से। फिर आपको नाइट स्काई में जो ब्राइटेस्ट स्टार है उसको ढूंढना है, फिर उसमें जूम करके आपको फोकस करना है एंड उसको लॉक कर देना है। फिर आते हैं वाइट बैलेंस में। वाइट बैलेंस को भी आपको फिक्स रखना है, ऑटो में मत रखिए। तो अब आता है आईएसओ में। आईएसओ को आपको एनवायरनमेंट को देख कर रखना पड़ेगा, मतलब आपका लाइट पोल्यूशन आप जिस जगह से ले रहे हैं उस जगह में लाइट पोल्यूशन कितना है उसके ऊपर डिपेंड करके आपको आईएसओ एडजस्ट करना है। आईएसओ को एडजस्ट करने के लिए आपको कई सारे टेस्ट शॉट्स भी लेने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ों के अलावा भी आपका रॉ मोड इनेबल होना चाहिए, क्योंकि जेपीजी में उतना भी ज़्यादा डिटेल नहीं आता है। एंड मोबाइल कैमरे के लिए भी ये सेम रूल्स अप्लाई होते हैं। तो अभी इन सारे सेटिंग्स के हो जाने के बाद आपको पिक्चर क्लिक करना है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ पे एक पिक्चर क्लिक नहीं करना है, आपको सेम सेटिंग्स में कई सारे मल्टीपल पिक्चर्स यहाँ पे क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ होता है जो कि है सिग्नल टू नॉइस रेशियो। तो उस नॉइस को रिड्यूस करके डिटेल्स को गेन करने के लिए हमको मल्टीपल इमेजेस लेना पड़ता है। फिर हमें मल्टीपल इमेजेस लेने के बाद फोटोशॉप या डीप स्काई स्टैकर या कई सारे स्टैकिंग सॉफ्टवेयर्स आते हैं, उसमें हमें इन सारे फोटोज को स्टैक करना है जिससे कि नॉइस रिड्यूस हो जाए एंड जो ओवरऑल डिटेल्स है वो बढ़ जाए। तो अभी आते हैं लास्ट पॉइंट पे जो कि है प्लानिंग। आपको प्लान बहुत पहले से करना पड़ेगा, क्योंकि वेदर किसी भी टाइम पे खराब हो सकता है। और अगर आप कोई भी एक सिटी एरिया में रहते हैं तो वहाँ पे लाइट पोल्यूशन सबसे ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे स्काई में कुछ भी नहीं दिखेगा। आपको थोड़ा वहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, मतलब थोड़ा विलेज एरिया में आपको आना पड़ेगा जहाँ पे लाइट पोल्यूशन बहुत कम है। एंड आपके टारगेट का राइजिंग टाइम आपको पहले से देख के आना पड़ेगा। आप कोई भी टारगेट का राइजिंग टाइम या फिर कोई भी डिटेल्स आप किसी भी एक स्टार ट्रैकर ऐप में देख सकते हैं। मैं पर्सनली स्टेरिलियम को यूज़ करता हूँ, आप कोई भी स्टार ट्रैकर ऐप में इन सारी डिटेल्स को देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको एस्ट्रो फोटोग्राफी के बारे में बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप शेयरिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय।